गर्भावस्था तब शुरू होती है जब पुरुष का शुक्राणु महिला के अंडे को निषेचित करता है। चूँकि आप हमेशा नहीं जानते कि आपका निषेचन कब होता है, डॉक्टर आपके आखिरी मासिक धर्म के पहले दिन के आधार पर गर्भावस्था की गणना करते हैं। हो सकता है कि आपका अंडाणु केवल 2 सप्ताह पहले ही निषेचित हुआ हो, लेकिन क्योंकि आपकी आखिरी माहवारी 4 सप्ताह पहले हुई थी, आपके छूटे हुए समय पर आप आधिकारिक तौर पर 4 सप्ताह की गर्भवती हैं। आपकी नियत तारीख का अनुमान लगाने के लिए आपका डॉक्टर आपके पिछले मासिक धर्म से 40 सप्ताह आगे गिनेगा। यदि आपने गर्भावस्था की शुरुआत में अल्ट्रासाउंड कराया है, तो आपका डॉक्टर आपकी नियत तारीख निर्धारित करने के लिए बच्चे का माप कर सकता है। आपकी गर्भावस्था के पहले महीने में भ्रूण के चारों ओर एक जलरोधी थैली बन जाती है, जो धीरे धीरे तरल पदार्थ से भर जाती है। इसे एम्नियोटिक सैक कहा जाता है, जो बढ़ते भ्रूण को कुशन देने में मदद करता है। एक अन्य प्रकार का सैक भी है जिसे योग सैक कहा जाता है। भ्रूण का तंत्रिका तंत्र विकसित होने वाली सबसे पहली प्रणालियों में से एक है। गर्भावस्था के लगभग 5वें सप्ताह में न्यूरल प्लेट अपने आप मुड़कर न्यूरल ट्यूब बनाती है। न्यूरल ट्यूब ऊतक की एक खोखली संरचना होती है, जो बाद में मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी में विकसित होती है। उसी सप्ताह प्रारंभिक संरचनाएं जो आपके बच्चे का हृदय बनेंगी, अनायास स्पंदित होने लगेंगी। रक्त कोशिकाएं आकार ले रही हैं और परिसंचरण शुरू हो जाएगा। छोटी हृदय नली अब प्रति मिनट 100 धड़कती है। भ्रूण का आकार चावल के दाने के बराबर होता है। चेहरे की विशेषताएं विकसित होती रहती हैं। प्रत्येक कान सिर के किनारों पर त्वचा की एक छोटी तह के रूप में शुरू होता है और छोटी कलियां जो अंततः बाहों और पैरों में विकसित होती हैं। हड्डी भी उपास्थि का स्थान लेने लगती है। दूसरे महीने के अंत तक भ्रूण रास्पबेरी के आकार का हो जाता है। तीसरे महीने के अंत तक भ्रूण पूरी तरह से विकसित हो जाता है और सभी अंग और अंग मौजूद होते हैं। भ्रूण अब बेर के आकार का हो गया है और आपके पूरे गर्भाशय को भर देता है। चूँकि सबसे गंभीर विकास हो चुका है, इसलिए 3 महीने के बाद गर्भपात की संभावना काफी कम हो जाती है। आने वाले हफ्तों में अन्य शारीरिक परिवर्तन जैसे जैसे आपका शरीर गर्भावस्था के हार्मोनल परिवर्तनों के साथ तालमेल बिठाता है, HCG का बढ़ता स्तर मतली और उल्टी की लहरों के लिए जिम्मेदार हो सकता है, जिन्हें मॉर्निंग सिकनेस के रूप में जाना जाता है। इसके नाम के बावजूद मॉर्निंग सिकनेस दिन के किसी भी समय हो सकती है। एक गर्भवती व्यक्ति को पहली तिमाही के दौरान सामान्य से अधिक थकान महसूस हो सकती है। यह हार्मोन प्रोजेस्टेरोन के बढ़ते स्तर से जुड़ा एक लक्षण है, जो नींद को बढ़ाता है। प्रोजेस्टेरोन मांसपेशियों को आराम देने वाले के रूप में भी कार्य करता है, जो आपके गर्भाशय को प्रसव की शुरुआत तक सिकुड़ने से रोकता है। लेकिन वही मांसपेशियों को आराम देने वाले गुण सीने में जलन और कब्ज का कारण भी बन सकते हैं, क्योंकि यह आपके पाचन तंत्र को धीमा कर देते हैं। और अंत में प्रोजेस्टेरोन मासिक धर्म से पहले मौजूद उस क्लासिक चिड़ापन से जुड़ा हुआ है, और क्योंकि गर्भावस्था के दौरान आपके प्रोजेस्टेरोन का स्तर ऊंचा रहता है, मूड में बदलाव एक दुष्प्रभाव हो सकता है। इस बीच एस्ट्रोजन एंडोमेट्रियल स्तर को बनाए रखने में मदद करता है, जो बच्चे के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। माना जाता है कि एस्ट्रोजन रक्त प्रवाह में वृद्धि को बढ़ावा देता है, जो बच्चे के पोषण के लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन उस अतिरिक्त रक्त प्रवाह का दुष्प्रभाव आपके स्तनों में दर्द और कोमलता पैदा कर देता है। बढ़े हुए रक्त प्रवाह के कारण भी आपको बार बार बाथरूम जाना पड़ सकता है। जैसे जैसे आपकी किडनी अतिरिक्त तरल पदार्थ संसाधित करती है और आपका गर्भाशय आपके मूत्राशय पर दबाव डालता है, आपको पेशाब करने की तत्काल और
बार बार आवश्यकता महसूस हो सकती है। सौभाग्य से बढ़े हुए रक्त प्रवाह से कम एक संभावित लाभ होता है। यह आपकी त्वचा की स्वस्थ गर्भावस्था चमक का कारण हो सकता है। अधिकांश गर्भवती महिलाओं का वजन 10 किलोग्राम से 12.5 किलोग्राम के बीच बढ़ता है और 20वें सप्ताह के बाद अधिकांश वजन बढ़ जाता है। अधिकांश अतिरिक्त वजन आपके बच्चे के बढ़ने के कारण होता है, लेकिन आपके बच्चे के जन्म के बाद आपका शरीर स्तन के दूध में बदलने के लिए वसा भी जमा कर लेगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। यदि आप दूसरी तिमाही में क्या होता है इसके बारे में अधिक जानकारी चाहते हैं, तो कृपया मेरा अगला वीडियो देखें।